शाम का समय था और दिल्ली के पुराने इलाके पर धुंध की एक मोटी चादर बिछी हुई थी। इंस्पेक्टर आदित्य अपनी गाड़ी में बैठा सिगरेट के धुएं के छल्ले बनाते हुए गहरे विचारों में डूबा था। 5 हत्याओं के रहस्य ने पुलिस महकमे की नींद उड़ा रखी थी और इस केस को सुलझाने की जिम्मेदारी आदित्य के कंधों पर आ गई थी। हर हत्या के पीछे एक अनोखा तरीका था और कोई भी सुराग नहीं मिल रहा था कि इन हत्याओं को करने वाला कौन है। आदित्य का सिर चकरा रहा था। आखिर कौन इतनी सटीक प्लानिंग से हत्याएं कर सकता है? क्या यह कोई सिरफिरा है या इसके पीछे किसी बड़ी साजिश का हाथ है? उसने एक गहरी सांस ली और गाड़ी स्टार्ट की। अब और वक्त जाया नहीं कर सकता था। केस की गहराइयों में उतरने का समय आ गया था। सुनो आदित्य, यह मिट्टी जो हमने हर हत्या के पीड़ितों के नाखूनों के नीचे से निकाली है, वह एक ही जगह की है। तान्या ने एक फाइल की तरफ इशारा किया और फिर अपने चश्मे को ठीक करते हुए बोली, यह मिट्टी नगीना गार्डन की है। क्या? नगीना गार्डन? आदित्य चौंक उठा। नगीना गार्डन शहर के बाहरी हिस्से में स्थित एक पुरानी सुनसान जगह थी, जहां शायद ही कोई जाता था। यह जगह अब खंडहर में बदल चुकी थी और लोगों ने उसे भूतिया मान लिया था। आदित्य के मन में एक खटका हुआ, पर उसने खुद को संभाला। क्या तुम श्योर हो, तान्या? आदित्य ने उसकी तरफ देखा। बिल्कुल, सभी हत्याओं में यही मिट्टी मिली है। यह कोई संयोग नहीं हो सकता, तान्या ने गंभीरता से कहा। आदित्य ने अपने माथे को हल्के से थपथपाया और तुरंत अपनी टीम को इकट्ठा किया। धुंध के उस पार जो कुछ भी छिपा था, उसे सामने लाना अब जरूरी हो गया था। यह जगह उसे पुकार रही थी। वह भी एक अजीब तरह के खिंचाव में महसूस कर रहा था, जैसे नगीना गार्डन से कोई अदृश्य डोर उसे खींच रही हो। रात हो चुकी थी और घनी धुंध के बीच आदित्य अपनी टीम के साथ नगीना गार्डन की तरफ बढ़ रहा था। रास्ता सुनसान था और गाड़ी की हेडलाइट्स भी धुंध के कारण बहुत दूर तक नहीं जा रही थी। हवाओं में अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था, मानो प्रकृति भी कुछ बड़ा होने का इंतजार कर रही हो। आदित्य के साथ उसके 2 सिपाही विक्रम और सोम भी थे। विक्रम ने धीरे से पूछा, साहब, क्या यह वही जगह है जो लोगों का कहना है कि वहां भूत है? आदित्य ने सख्त लहजे में जवाब दिया, विक्रम, भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती। हमें हकीकत पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन सच्चाई यह थी कि आदित्य भी मन ही मन थोड़ा घबराया हुआ था। नगीना गार्डन की कहानियां उसने बचपन में सुनी थी। लोग कहते थे कि वहां की जमीन में कोई प्राचीन रहस्य छिपा है जो कभी खुला नहीं और जिसने कई लोगों की जान ले ली। क्या सच में ऐसा कुछ हो सकता है? जैसे ही उनकी गाड़ी गार्डन के पास रुकी, चारों तरफ गहरा अंधकार और घनी धुंध फैल चुकी थी। हवाओं की सरसराहट ने माहौल को और भी डरावना बना दिया। सामने एक टूटी फूटी हवेली खड़ी थी। उसकी खिड़कियां टूटी हुई और दीवारों पर लटकती बेलें जैसे उसे छिपाने की कोशिश कर रही थी। चलो अंदर चलते हैं, आदित्य ने अपने साथियों को इशारा किया। हवेली के अंदर कदम रखते ही सभी के पैर जैसे जम गए। अंदर का माहौल सिहरन पैदा करने वाला था। चारों तरफ धूल और जाले फैले हुए थे। एक अजीब सी गंध माहौल में तैर रही थी, जिससे आदित्य की नाक में खुजली होने लगी। दीवारों पर बने अजीबोगरीब चित्र और उन पर फैली दरारें एक डरावनी कहानी कह रही थी। सोम ने दबे स्वर में कहा, साहब, कुछ ठीक नहीं लग रहा यहाँ। हमें वापस चलना चाहिए। चुप रहो, आदित्य ने उसे डांटते हुए कहा, हमें यहाँ से सुराग मिल सकता है। अचानक विक्रम की नजर एक पुराने तख्त पर पड़ी जो कमरे के कोने में पड़ा था। साहब, यहाँ कुछ है। इस तख्त के नीचे, विक्रम ने कहा और तख्त को खींचने लगा। तख्त हटाते ही उसके नीचे एक संकरी सीढ़ी दिखाई दी जो हवेली के तहखाने में जा रही थी। नीचे जाना होगा, आदित्य ने अपनी टॉर्च जलाते हुए कहा। सीढ़ी बेहद संकरी और अंधेरी थी। हवा में सीलन की गंध बसी हुई थी और हर कदम पर जैसे जमीन उनके पैरों के नीचे से खिसक रही थी। जब वे नीचे पहुंचे तो एक बड़ा सा कमरा दिखाई दिया जिसके बीचों बीच मिट्टी बिखरी हुई थी और वहां कुछ हड्डियां भी पड़ी थी। क्या ये सब? क्या यहाँ पहले से कोई था? विक्रम के चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। शांत रहो, ये किसी बड़ी साजिश का हिस्सा है, आदित्य ने कहा। तभी
अंधेरे में एक छाया दिखाई दी। तुम लोग नहीं आना चाहिए था, अचानक एक आवाज गूंज उठी। सभी चौंक कर पीछे मुड़े। धुंध के बीच से एक बूढ़ा आदमी उभरकर सामने आया। उसकी आंखों में अजीब पागलपन था। वह कांपते हुए हंसने लगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? यह सब मैंने किया। तुम सबको खत्म कर दूंगा। बूढ़ा आदमी चिल्लाया और उसकी हंसी पूरे कमरे में गूंज उठी। आदित्य ने बंदूक तान दी। तुम कौन हो और ये सब क्या है? बूढ़े आदमी को पकड़कर जब थाने लाया गया तब आदित्य ने उससे सख्ती से पूछताछ शुरू की। उसकी आंखों में पागलपन के साथ एक अजीब चमक थी। वह धीरे धीरे बोला, मैं ही सब कुछ हूँ। मैं ही वो हूँ जिसने नगीना गार्डन की जमीन को खोलने की कोशिश की थी। वहां एक प्राचीन मंदिर था, बहुत पुराना और शक्तिशाली। आदित्य चौंक गया। कौन सा मंदिर? और इन हत्याओं का इससे क्या संबंध है? बूढ़ा आदमी मुस्कुराया। वे सब जो मरे हैं उन्होंने भी उस मंदिर को खोलने की कोशिश की थी, लेकिन वो शक्तियां उन्हें पागल कर देती थी। और फिर मैं उन्हें रोकता, हमेशा रोकता। तुमने ये सब सिर्फ इस मंदिर के लिए किया। आदित्य के चेहरे पर गुस्से और हैरानी का मिश्रण था। तुम समझ नहीं रहे हो इंस्पेक्टर, वो मंदिर सिर्फ एक ढांचा नहीं, वो एक दरवाजा है, मौत का दरवाजा। बूढ़ा आदमी चिल्लाया। बूढ़े की कहानी सुनकर आदित्य को एक पल के लिए यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब फॉरेंसिक टीम ने नगीना गार्डन की खुदाई की तो सचमुच वहां एक प्राचीन मंदिर निकला। मंदिर के अंदर शिलालेख और मूर्तियां थी जो आज तक कभी देखी नहीं गई थी। लेकिन मंदिर के अंदर जाते ही आदित्य के दिल में एक अजीब सा डर समा गया। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह किसी बहुत बड़ी गलती की तरफ बढ़ रहा है। और फिर आदित्य ने अचानक खुद को मंदिर के अंदर बंद पाया। दरवाजा बंद हो चुका था। उसकी टॉर्च की रोशनी दीवारों पर पड़ रही थी, लेकिन वहां सिर्फ अजीबोगरीब शिलालेख और प्राचीन चित्र बने हुए थे। आदित्य को महसूस हुआ कि वह फंस चुका है। पर क्या यह कोई संयोग था या यह उसी रहस्यमयी शक्ति का प्रभाव था जिसकी बात बूढ़ा कर रहा था? यह कैसे हो सकता है? उसने दरवाजे को जोर से धक्का देने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिला। अंदर की हवा ठंडी और भारी थी और उसके चारों ओर की खामोशी असहनीय हो रही थी। उसे ऐसा लगने लगा कि कोई उसे देख रहा है, कोई अदृश्य शक्ति उसके हर कदम पर नजर रख रही है। उसके मन में एक सवाल बार बार गूंज रहा था, मैंने क्या गलती कर दी है? आदित्य ने अपने आप को संभालने की कोशिश की। उसकी नजर मंदिर के एक कोने पर पड़ी जहां एक पुरानी मूर्ति आधी ढकी हुई थी। उसके पास एक धूल भरी किताब पड़ी थी। उसने धीरे धीरे उस किताब को उठाया। किताब के पन्ने पीले और टूटने के कगार पर थे, पर उन पर लिखी भाषा कुछ कुछ समझ में आ रही थी। वह जानता था कि ये कोई प्राचीन लिपि थी, लेकिन कुछ शब्द साफ थे। जिसने भी इस मंदिर की पवित्रता को भंग किया वह अपने भय से कभी बच नहीं सकता। क्या मतलब है इसका? आदित्य बड़बड़ाया। उसकी आवाज मंदिर की दीवारों से टकराकर वापस आ रही थी, जैसे कोई उसे चेतावनी दे रहा हो। अचानक उसे अपने कानों के पास एक हल्की सरसराहट सुनाई दी, मानो कोई धीमी आवाज में कुछ बोल रहा हो। उसका दिल धड़कने लगा। कौन है वहां? आदित्य चिल्लाया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। अचानक मंदिर के अंदर का माहौल बदलने लगा। मूर्तियों के चेहरे उसे घूरते हुए दिखने लगे और दीवारों पर बनी आकृतियां जैसे हिलने लगी। आदित्य का दिमाग चक्कर खाने लगा। उसे ऐसा लगने लगा कि यह कोई साधारण मंदिर नहीं था। यहाँ की हर चीज जिंदा थी, उसे देख रही थी, उसे घेर रही थी। नहीं, यह सिर्फ मेरा भ्रम है। आदित्य ने खुद को यकीन दिलाने की कोशिश की, लेकिन तभी उसे लगा जैसे किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा हो। उसने तेजी से पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसका दिल अब इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसकी धड़कनें उसकी कानों में गूंजने लगी। आखिर ये सब क्या हो रहा है? वह बड़बड़ाया, लेकिन जवाब देने वाला कोई नहीं था। अचानक मंदिर की दीवारों से एक तेज आवाज गूंजने लगी, मानो कोई उसे पुकार रहा हो। आदित्य, आदित्य। उसके पैर थरथराने लगे। वह अब उस आवाज का पीछा करते हुए मंदिर के और गहरे हिस्से में चला गया।
मंदिर का यह हिस्सा बाकी हिस्सों से भी ज्यादा डरावना और अंधकारमय था। वहाँ एक बड़ा हॉल था जिसके बीच में एक विशाल काले पत्थर की वेदी रखी हुई थी। उस पर एक चमकती हुई लाल रोशनी थी जो उस हॉल को और भी भयानक बना रही थी। आदित्य ने वेदी के पास जाकर देखा और वहाँ एक छोटे से बॉक्स के अंदर कुछ चमक रहा था। उसे लगा कि यही वह चीज है जिसकी वजह से सारी हत्याएं हुई हैं। क्या यह वही शक्ति है? उसने खुद से सवाल किया। लेकिन जैसे ही उसने बॉक्स के पास अपना हाथ बढ़ाया, उसे अचानक अपने शरीर में एक अजीब सी ऊर्जा महसूस हुई। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और वह वहीं पर गिर पड़ा। जब आदित्य को होश आया तो वह अब मंदिर के अंदर अकेला नहीं था। उसके सामने वही बूढ़ा आदमी खड़ा था जिसे उसने गिरफ्तार किया था। बूढ़े के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। उसकी आंखों में पागलपन झलक रहा था। मैंने कहा था तुम नहीं आना चाहिए था, बूढ़े ने धीरे से कहा। उसकी आवाज में अब एक खौफनाक सच्चाई छिपी थी। तुमने यह सब किया? क्यों? आदित्य ने अपने कमजोर होते शरीर के साथ पूछा। बूढ़े ने हंसते हुए जवाब दिया, यह मंदिर हमारी दुनिया और दूसरी दुनिया के बीच का दरवाजा है। जो इसे खोलेगा वह उन शक्तियों का मालिक बनेगा जो इंसान कभी सोच भी नहीं सकता। लेकिन जो इस दरवाजे को छुएगा उसकी मौत निश्चित है। आदित्य को अब सच्चाई का एहसास हो चुका था। बूढ़ा आदमी केवल एक मोहरा था, असली खेल तो इस मंदिर का था। यह जगह, यह शक्ति किसी के बस की नहीं थी। बूढ़े ने आदित्य की तरफ देखा। अब तुम भी इस खेल का हिस्सा बन चुके हो इंस्पेक्टर। इस मंदिर ने तुम्हें भी अपना गुलाम बना लिया है। आदित्य ने अपनी आखिरी ताकत से खुद को खड़ा किया। उसने बूढ़े को देखा और फिर एक लंबी सांस लेते हुए कहा, नहीं, मैं इस खेल का हिस्सा नहीं बनूंगा। उसने अपनी पिस्तौल निकाली और उसे मंदिर की वेदी पर रख दिया। एक पल के लिए वहां खामोशी छा गई। फिर आदित्य ने वेदी पर पड़ी बॉक्स को लात मारकर फेंक दिया और जैसे ही बॉक्स फर्श पर गिरा, उसकी रोशनी गायब हो गई। सारे मंदिर में अंधकार छा गया। बूढ़ा आदमी चीखते हुए पीछे हट गया। तुमने क्या किया? यह शक्ति अब कभी वापस नहीं आएगी। आदित्य ने थकी हुई आवाज में कहा, यह शक्ति इंसानों के लिए नहीं है। इसे यहीं खत्म होना चाहिए। अचानक मंदिर के दीवारें कांपने लगी और जोरदार आवाजों के साथ पत्थर गिरने लगे। आदित्य ने देखा कि अब उसके पास बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। सब कुछ गिरने वाला था। अंधेरे और मलबे के बीच आदित्य ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसे अपने जीवन के सारे पल याद आने लगे, लेकिन उसके मन में अब कोई डर नहीं था। उसने वह किया जो सही था। उसने उस शक्ति को समाप्त कर दिया था जिसने अनगिनत लोगों की जान ली थी। और फिर सब कुछ धुंध में समा गया। दोस्तों, आपको हमारी आज की ये कहानी कैसे लगी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।